आज दिनांक 1 मार्च 2026। आज बहुत ही माहौल बहुत ही गमशीन, चौकी बुला नौवा के, यदि मैं कहूँ उपमंडल धीरा के चौकी गांव के बुला नौवा के हमारे बहुत ही बेस्ट भारतीय सेना कोर ऑफ सिग्नल के 84 वर्षीय वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन ज्ञानचंद राणा जी, जो कि पिछले दिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनकी पार्थिव शरीर आज अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तो आप देख रहे हैं मोक्ष रथ इस मुक्ति धाम सेवा समिति की ओर से ये उसमें उनकी पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया गया है और उनके सुपुत्र श्री प्रदीप चंद राणा उर्फ बबलू जी उनको आज अग्निमुख करेंगे और सभी भाई बंधु यहाँ पे आए हुए हैं। जो सामने देख रहे हैं आप, ये मुक्ति धाम सेवा समिति पंडेश्वरी मंदिर नौरा की ओर से ये इस वाहन में उनको उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। हमारे वरिष्ठ कैप्टन स्वर्गीय ज्ञानचंद राणा जी का पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंच चुका है और जैसे कि आप देख रहे हैं उनके सुपुत्र, इकलौते सुपुत्र श्री प्रदीप चंद राणा जी और उनके पार्थिव शरीर को पार्थिव शरीर का सब दे देंगे। हमारे बहुत ही वरिष्ठ भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल के वरिष्ठ अधिकारी 84 वर्षीय श्री कैप्टन जीसी राणा साहब, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे अग्निमुख गाने के लिए अंतिम यात्रा उनकी निकाली जा रही है। अच्छा और ये समय होता है जब पार्थिव शरीर उनके भाई बंधुओं के कंधे के ऊपर जाता है और और उनका जो पार्थिव शरीर शमशान घाट में पहुंच चुका है और कुछ ही देर के बाद 15-20 मिनट के बाद इनको अग्निमुख किया जाएगा उनके सुपुत्र श्री प्रदीप चंद उर्फ बबलू जी द्वारा। और थोड़ा सा मैं इनके पीछे इतिहास में जाना चाहूँगा।
तकरीबन 83 साल की उम्र में पिछले ही दिन उन्होंने तकरीबन 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर मैं उनके स्वास्थ्य की बात करूं तो ये काफ़ी रिष्ट पुष्ट उनकी जीवन शैली रही है। जैसे कि उनके सुपुत्र बता रहे थे कि कल सवेरे उन्होंने आंगन में ही वॉकिंग किया था और नाश्ता करने के उपरांत तकरीबन 11 बजे उनको थोड़ा सा जो रक्तचाप था और अस्थिर होने के कारण जैसे ही उनको बीवी को हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी कर रहे थे, वो उन्हीं क्षणों में जल्द से जल्द वो जो रक्तचाप था वो अस्थिरित होता गया और देखते देखते उन्होंने अपनी आंखें मूंदना शुरू कर दी और तकरीबन बात करूं 12:15 बजे तकरीबन उन्होंने अंतिम सांस ली और प्रभु चरणों में लीन हो गए। और आज इनका ये पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा। उनके सभी भाई बंधु उनके बाजे गाजे के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, क्योंकि एक सैनिक है, उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और सभी भाई बंधु यहाँ पे आए हुए हैं। मैं थोड़ा सा ये गमसीन माहौल, पूरा चौकी, पूरा नौरा धीरा के साथ में बात करूं तो पूरा जो शोक की लहर छाई हुई, और ये सभी भाई बंधु उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इनका पार्थिव शरीर जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दा डिवीज़न से एक सरदार और 3 जवान यहाँ पे उनको अंतिम विदाई पूरे सैनिक सम्मान देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनसे भी मैं रूबरू कराऊंगा कुछ ही देर में। वो हमारे बीच है, नीचे है, लेकिन जैसे ही इनके पार्थिव शरीर को सिर पर रखा जाएगा तो उसको पूरा सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। सीधी तस्वीर देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से, और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी। ये माहौल होता है, ये अंतिम कुमाई। अगर मैं इनके परिवार की बात करूं तो ये अपने पीछे एक सुपुत्र जिनकी शादी हो चुकी है, उनका एक पोतरू है, एक पोतरी है, और एक बेटी है जिनकी शादी हो चुकी है, उनका एक ध्योतरू है। और वो घराना में ब्याही हुई है, लेकिन दुख है कि वो विडो हो गए हैं किसी कारणवश। तो उनकी बेटी श्रीमती सुदर्शना, तो ये उनका परिवार। और उनकी धर्मपत्नी की बात करूँ तकरीबन 5.5 साल पहले वो स्वर्ग से हार गए थे। तो ये उनका परिवार, और अपने पीछे एक समृद्ध और सुखी परिवार छोड़ के जा रहे हैं। और ये सभी भाई बंधु यहाँ पे पहुंचे हुए इस शमशान घाट पर, अंतिम स्थल ये यात्रा होती है। तो आप देख रहे हैं सभी भाई बंधुओं के साथ, गांव वालों के साथ, धीरा नौरा के सैनिक भी इनको अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए हैं। और जैसे कि मैं बात कर रहा था, दा डिवीज़न के एक सैनिक टोली उनको सैनिक सम्मान देने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। तो आप मेरे साथ बने रहें। कुछ ही देर में जब इनको सैनिक सम्मान दिया जाएगा तो उसको फिर से मैं लाइव हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ बने रहें। आज यहाँ का माहौल बहुत ही गमसीन, हमारे चौकी बुला नौवा ग्राम के बहुत ही वरिष्ठ भारतीय सेना कोर ऑफ सिग्नल्स के स्वर्गीय कैप्टन ज्ञानचंद राणा जी का पार्थिव शरीर यहाँ पे आया है। और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा, पालमपुर स्टेशन कमांडर साहब की तरफ से ये रीत लेंग की जो उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, आप जैसे कि देख रहे हैं। और सभी गाँव के आसपास के पूरे सैनिक इनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से भी उनको अंतिम भावहीन श्रद्धांजलि देता हूँ, विदाई देता हूँ। और ये माहौल पूरे
भाई बंधु सभी लोग यहाँ पे उनकी अंतिम विदाई में शामिल। और उनके पुत्र जैसे कि आप देख रहे हैं श्री प्रदीप चंद राणा जी उर्फ बबलू जी, ये अपने पिताश्री को अंतिम विदाई देते हुए सभी सैनिक और ये पूरे सैनिक सम्मान के साथ पालमपुर स्टेशन कमांडर की ओर से उनको अंतिम विदाई। और ये बहुत ही गमगीन दृश्य, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा कि स्टेशन कमांडर की तरफ से रीत लिंग जो अभी पूरे सैनिक सम्मान के साथ दी गई है। स्टेशन कमांडर पालमपुर मिलिट्री स्टेशन होल्टा कैंप। और ये उनके पुत्र श्री प्रदीप चंद राणा जी अपने भाई बंधुओं के साथ, और ये पालमपुर से आई हुई आर्मी की टीम अपने साथी को स्वर्गीय कैप्टन जी राणा साहब को उन्होंने अंतिम विदाई दी। और सभी ये भाई बंधु और पूरे गाजा के साथ उनको अंतिम विदाई, ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। चलो करें, शुरू करो। और उनको अभी कुछ ही देर में उनके पुत्र श्री प्रदीप चंद राणा जी द्वारा अग्निमुख किया जाएगा। अपना फोटो ले लिया ना सामने का। अगर मैं इनके परिवार की बात करूं, उनकी धर्मपत्नी तकरीबन 5-6 साल पहले उनको छोड़कर चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। और उनके पीछे एक पुत्र श्री प्रदीप चंद राणा जी, बेटी जो कि अभी विडो हो चुके हैं, पोलियो के चलते उनको एक्सीडेंट के कारण वो विडो हो गए थे। श्रीमती सुदर्शना जी और उनके परिवार में अब एक पोतरू एक पोतरी और बेटी के एक धोतरू है। और ये गाजे के साथ पूरी अंतिम विदाई। और उनके पुत्र द्वारा ये अग्नि दी गई। और जैसे उनके पुत्र बता रहे थे कि पिछले कल तकरीबन 10:15 बजे उनका रक्तचाप अस्थिर होने की वजह से उनका हॉस्पिटल में जाया जा रहा था, फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो देखते देखते उनका बीपी जो है, रक्तचाप जो है, वो अस्थिर होता चला गया। और तकरीबन 12 बजे के बाद उन्होंने आंखें मूंदी और अंतिम सांस ली और हमारे बीच में रहे। और उनका आज ये पार्थिव शरीर उनके पुत्र द्वारा दाह संस्कार किया गया और अग्नि दी गई। और उनका पार्थिव शरीर तकरीबन 2-2.5 घंटे में 5 तत्व में ये विलीन हो जाएगा। हम ईश्वर प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनको अपने चरणों में जगह दें और उन परिवार को ये दुख घड़ी में उनको सहन शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोकलिटी उनसे भी बात भी कराऊंगा, तो चलते हैं उनके पास। आप मेरे साथ बने रहें। हाँ, पानी में डाल दो। और ये उनको अंतिम विदाई। और मिलिट्री स्टेशन पालमपुर से आए हुए हैं, उनसे भी बात कराएंगे। और उनके जो मोतबर आदमी हमारे कैप्टन देवेंद्र साहब हैं, उनसे भी बात कराएंगे। तो चलते हैं उनके पास, मेरे साथ बने रहें। ओम शांति। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्वर्गीय भारतीय सेना के बहुत ही वरिष्ठ 83 वर्षीय कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर्ड कैप्टन ज्ञानचंद राणा जी के पार्थिव शरीर को उनके सुपुत्र श्री प्रदीप चंद राणा जी द्वारा अंतिम विदाई दी। उनको पूरे सम्मान के साथ जो मिलिट्री स्टेशन पालमपुर से आए हुए ऑन बिहाफ ऑफ स्टेशन कमांडर उनको रीत लेइंग की गई, जैसे कि मैं आपको पहले दिखाया था। और चलते हैं हमारे साथ यहाँ पे मोतबर हमारे कैप्टन देवेंद्र चौहान साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जो सेना से आई हुई टुकड़ी उनसे भी बात करेंगे। तो चलते हैं। कैप्टन देवेंद्र साहब, सबसे पहले मैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये बहुत ही गमसीन माहौल है चौकी का, आसपास के एरिया की, हमारे भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल के बहुत ही वरिष्ठ 84 वर्षीय वेटरन कैप्टन ज्ञानचंद राणा जी का पार्थिव शरीर को अभी उनके सुपुत्र द्वारा आहुति जो दाह संस्कार अग्नि मुख्य किया गया है। तो इस संदर्भ में आपके साथ हमारे सेना के सूबेदार नायब सूबेदार विजय कुमार राय जी भी यहाँ पे हैं, और साथ में उनके भाई बंधु, उनका सुपुत्र। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे जी? आज जो हम लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं श्री कैप्टन ज्ञानचंद राणा जी को जी, ये पिछले काल ही इनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मृत्यु हुई थी जी, जो कि एक बहुत बड़ा आघात है हमारे गांव के लिए, और बहुत बड़ी एक हस्ती थी, जी, जी, शख्सियत थी। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा लोगों के लिए आगे आए। जी, जी, और एक तुल्य के हमारे तो पिता समान थे, हमारे आदर्श थे। जी, जी, तो हम इनके लिए आज श्रद्धांजलि देने आए हैं और अंत्येष्टि में शामिल हुए हैं। और साथ में पूरे भाई बंधु जो भी है इनके गांव के इकट्ठे हुए हैं विद बैंड के साथ जी। तो विदाई दे रहे हैं, इनको अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। और साथ ही जो हमारे स्थानीय स्टेशन हेडक्वार्टर पालमपुर होल्टा से जो भी टीम आई है इनको रीत अलाई करने के लिए, उसके लिए भी हम विजय राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साहब आए और अपनी टीम के साथ इन्होंने विदाई दी इनको, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार। और स्टेशन कमांडर को भी हमारे तरफ से, पालमपुर को भी बहुत बहुत आभार, हमारी तरफ से धन्यवाद इसके करते हैं जी। कैप्टन साहब चौहान साहब, अपना हमारे कोर ऑफ सिग्नल के ही एक बहुत ही वरिष्ठ 83 वर्षीय स्वर्गीय कैप्टन ज्ञानचंद राणा जी के पार्थिव शरीर को आज अंतिम विदाई दी। इसके लिए मैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से मिलिट्री स्टेशन पालमपुर का और आई हुई ये टुकड़ी, उनका दिल की गहराइयों से एक बार भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं भी इन पर्सनालिटी को दिल की गहराइयों से भावहीन श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक यू साहब। थैंक यू। अंत में हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो भी कुटुंबी होते हैं, सुपुत्र होते हैं, उन्होंने हवन किया। और ये सुपुत्र उनके सुपुत्र श्री प्रदीप चंद राणा जी ने चंदन की और एक आंवले की लकड़ी को धो करके पवित्र करके उसको सभी आए हुए अपने वरिष्ठ को, अपने बुजुर्ग को, अपने ताऊ, दादाजी, चाचे, सभी जो संबंधी सैनिक लोग उन्होंने लकड़ी डाल रहे हैं, जैसे कि आप स्मुख देख रहे हैं। और बारी बारी से सभी लोग
अपने वरिष्ठ को अंतिम विदाई देते हुए लकड़ी डाल कर, और ये कैप्टन देवेंद्र साहब ने सैनिक सम्मान के साथ सैल्यूट किया और सभी लोग बारी बारी से उनको सनातन धर्म की रीत के अनुसार लकड़ी डालते हुए सभी लोग जो भी आते हैं वो यहाँ पे पवित्र होकर के लकड़ी को हाथ धो करके उसको एक चंदन और दूसरी लकड़ी आंवले की लकड़ी डाल करके लकड़ी डालते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं शास्त्र में आए हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी को धीरा से कैप्टन अशोक कुमार जी ने भी लकड़ी डाली और सैनिक के सम्मान के साथ सैल्यूट करके उनको अंतिम विदाई दी। और सभी भाई बंधु अपने बुजुर्ग को, अपने वरिष्ठ को अंतिम विदाई देते हुए लकड़ी डाल करके। और ये बहुत ही माहौल जो होता है बहुत ही शांत और ये स्वर्गीय कैप्टन ज्ञानचंद राणा जी का पार्थिव शरीर पंच तत्व की तरफ विलीन होता हुआ उनके सभी सगे संबंधी, दूर से आए हुए भाई बंधु, सैनिक साथी अपनी अपनी श्रद्धा भाव के साथ लकड़ी डालते हुए और ये पार्थिव शरीर पंच तत्व की तरफ विलीन होता हुआ और उनके सुपुत्र श्री प्रदीप चंद्र राणा जी को सभी संतापना देते हुए शोक प्रकट करते हुए और अंतिम शब्दों में यूँ कहूँ कि अपने साथी को विदाई देकर के सभी लोग जाते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।